थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि टीम चैंपियन नई दिशा परिवार हमेशा अपने निर्धारित समय पे मंडे टू फ्राइडे 6:30 पे अपना डेली एक नए होस्ट, नए प्रेजेंटर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित अपना प्रस्तुति देते हैं और प्रेजेंट होते हैं हम लोग। इस मुहिम को, इस मंच को, एक सीखने सिखाने की प्रोसेस को हम सबके चाहते इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर गिरीश मोदी सर की कृपा से, एक सहयोग से या मार्गदर्शन से ये हम लोग क्रियान्वित कर पा रहे हैं। दिल से धन्यवाद करेंगे नई दिशा परिवार की तरफ से मोदी सर को कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे, जहां भी हो आपकी, वहां से हम लोगों पर ऊपर कृपा बनी रहे। यहाँ पर जितने लोग आज होस्ट, पोस्ट, प्रेजेंटर नई दिशा परिवार में जितने लोग हैं या जितने लोग अटेंड किए, सबका दिल से स्वागत करते हैं। आज मंडे का दिन है, एक नए होस्ट के साथ में, नए प्रेजेंटर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। यानी सफलता के लिए जीवन में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है या शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आज कोई टॉपिक पे विशेष रूप से प्रकाश डालेंगी हम सबकी चहेती ऑन पेस्ट्री की फायर ब्रांड नई दिशा की सुपरहिट एक्टर्स मिस संपा सरकार मैम जी, और आज के सेशन को कंडक्ट करेंगे नई दिशा परिवार में के एक हार्ट का जो काम कर रहे बैकएंड पे मिस्टर सर्वनन केएल सर, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलग प्रतिभा के धनी हैं, जो बहुत अच्छे से सेशन कंडक्ट करते हैं। उसके साथ साथ में एक ग्राफिक्स जैसी एक स्किल में माहिर है, और मैं समझता हूं कि नई दिशा में आपका विशेष योगदान है। तो मैं देर न करते हुए आज इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज आए सरवण केएल सर, आपका स्वागत है नई दिशा परिवार में। वेलकम सर। थैंक यू जेपी सर, धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतने प्यार से आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर इदरीश मोदी जी को याद करता हूं इस नई दिशा के मंच पर। आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम उन्हें हमेशा अपने मन में या रखते हैं और उन्हें हमेशा याद रखते हैं, और उनका कहा हुआ हर एक शब्द और उनका दिखाया हुआ दिशा, नई दिशा की ओर हम चलने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। तो धन्यवाद आपका। और जितने भी हमारे साथ नई दिशा फैमिली के आज हमारे साथ मौजूद है, सबको मेरा नमन है। मैं सरवनन केएल, बेंगलोर, इंडिया से आप सबका पुनः स्वागत करता हूं इस मंच पर। और आइए हम सब मिलकर कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, नो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज के प्रेजेंटर हमारे बीच संपा मैम है, जो हमेशा एक अच्छा प्रेजेंट करती है अपने आप को, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनकी स्टोरी से। तो संपा मैम को आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी एक पहचान है ऑन पैसिव और नई दिशा में। तो मैं सादर सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम संपा मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संपाइस आप सबको नई दिशा में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। हमारी पूरी नई दिशा टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा एक निरंतर प्रयास के साथ हम एक अच्छे दिशा में चल रहे हैं। ये हमारा नई दिशा। हमारे डॉक्टर इदरीश मोदी जी, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है
और इतना अच्छा साथ ही दिया है, जो एक साथ हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे, इतना अच्छा, एक परिवार की तरह एक दूसरे के मदद के लिए, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए ही हम नई दिशा में आए हैं। और हमारा नई दिशा धीरे धीरे, मैं चाहती हूँ, क्योंकि पूरा दुनिया हमें जाने, हम ऐसे ही कुछ कर दिखाएंगे जो दुनिया हमारे जैसा बनना चाहेगा। तो हम इसलिए सबको नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारी पूरी फैमिली मेंबर को धन्यवाद है, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हम सभी सक्सेस पाना चाहते हैं जिंदगी में, सभी, लेकिन कभी कभी हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, फिर हमें हमारी नसीब में फेल्योर ही आता है, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस जो एक सक्सेस एक अच्छा बिल्डिंग की तरह पकड़े, अगर उसका नींव, उसका भीत जो अगर मजबूत ना हो, तो बिल्डिंग ज्यादातर तक गिरते, मतलब खड़ा नहीं रहते, थोड़ी देर बाद हवा पानी से गिर ही जाता है। तो सक्सेस भी ऐसा ही है, हमारा कड़ी मेहनत वो ही है सक्सेस का असली नींव है, और शॉर्टकट से सक्सेस नहीं होता है। जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो भले ही आपका पाँव फिसल जाए, लेकिन आपकी जुबान और नियत वो कभी फिसलना नहीं चाहिए। मैं शुरुआत एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ। एक एक महात्मा थी, एक महात्मा थी जो गांव गांव में जाके प्रवचन देते थे। बहुत उनका कोई आश्रम नहीं था, तो वो चाहते थे जो हम गांव जाके प्रवचन दे रहे, मेरा एक छोटा सा आश्रम हो जाए, तो मैं वही बैठ के सबको प्रवचन दे सकता हूँ। तो लेकिन ऐसे चाहत में उन्होंने गांव गांव जाके मेहनत करके सबको प्रवचन दे रहे थे, जिसके जहां शाम हो जाता वही रुक जाते थे। तो वो उन्होंने सुना है, पास में ही एक गांव में एक राज्य में एक राजा बहुत दानी है, बहुत दानी है, वो जो मांगते हैं वो सब कुछ देते, और महात्मा है, वो जो चाहेंगे वो तो देंगे ही। ऐसे सोच के महात्मा अपने शिष्य के साथ चल दिए राज्य में। उसी राज्य में तभी राजा ने सबको दान धर्म कर रहे थे, सबको कुछ बांट रहे थे। तो महात्मा जी का जब बारी आया, महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आप क्या चाहते हैं? राजा ने कहा। महात्मा जी सोचने लगा, मन ही मन सोचने लगा, क्या मांगू? मुझे तो थोड़ा एक जमीन चाहिए, मुझे तो एक जमीन चाहिए जो मुझे आश्रम बनाना है। तो कितना जमीन मांगू? 2 बीघा, 5 बीघा, कितना मांगू? तो ऐसे मन ही मन सोच रहे थे। तो राजा उनकी दुविधा को समझ लिया था। राजा ने कहा, जब महात्मा जी आप एक काम करें, अब बाहर जाइए, सीधा आप चल के जाइए, शाम के टाइम आप वापस घूम के मेरे पास आएंगे, आप आना पड़ेगा आपको। तो जितने दूर आप जा सकते हैं उतना तक जमीन आपका है। महात्मा जी बहुत खुश हो गए, जो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ज्यादा जमीन ले सकता हूँ, बहुत ज्यादा। तो महात्मा जी बाहर निकल के चल दिए। तो राजा ने कहा, जे अरे उनका जो घोड़ा सवार था उनसे कहा, जे अरे तुम लोग जाओ महात्मा जी के पीछे पीछे, वो थक जाए तो उसे थोड़ा पानी पिला देना, उनको थोड़ा बैठने के लिए बोलना।
तो उनके पीछे घोड़े सवार जाने लगे। तो महात्मा जी कुछ देर चलने लगा, फिर सोचा अरे इतना सा जमीन से क्या होगा, फिर भागने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते थक गए। तो घोड़े सवार ने पास में आके बोले, "जे महात्मा जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, आपका आप क्लांत मतलब परेशान हो गए, आप थक गए।" तो बोले, महात्मा जी बोले, "नहीं, मुझे पानी पीने का अभी समय नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे जमीन लेना है।" तो महात्मा जी फिर दौड़ने लगे। एक बहुत बड़ा बगीचा आया, उसके चारों तरफ घूम लिया, जो इस बगीचा मेरे आश्रम में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा तालाब आ गया, तो वो झील के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि ये भी उनके आश्रम में आ जाएंगे। फिर घोड़े सवार ने आके बोले, महात्मा जी आप बहुत थक गए हैं, आप थोड़ा सा पानी पीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मुझे नहीं पीना है, अब मुझे और थोड़ा जाना है। तो अभी शाम होने को आए हैं, तो महात्मा बात के अनुसार राजा के पास वापस घूम के भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जितना सारा जमीन उनका मन चाहा सब घूम के फिर सूर्यास्त होने वाला था, तो भागते भागते फिर घोड़ा सवार ने आके बोले, महात्मा जी आप थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा पानी पीजिए। बोले, नहीं, मेरा पानी पीने का टाइम नहीं है। तो महात्मा जी भागते भागते सूर्यास्त हो गया, तभी महाराज के सामने पहुंच गया। महाराज के सामने पहुंच गए और वहीं पे महात्मा जी गिर गए और उठे नहीं। ये महात्मा जी वहीं पे चल दिए। तो ये छोटी सी कहानी, ये जो कहानी है इसका सार ये कहता है, ये मतलब ये सिर्फ महात्मा की कहानी नहीं है, ये हम में से आप में से कोई लोगों की कहानी है। हम कामयाबी की पीछे दौड़ते चले जा रहे, भागते चले जा रहे, भागते भागते कहाँ चले जा रहे कुछ पता नहीं, लेकिन हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए। कहावत है ना, तन की भूख तो मिट जाती है लेकिन मन की भूख कभी नहीं मिटती। और मन की भूख जब तक भूखा रहेगा, जब तक वो मन का भूख नहीं मिटेगा, तब तक आप कोई सारे काम कर जाएंगे, पाप काम भी कर सकते हैं। ये जो भूख है, ये तृष्णा में आपको इस प्रकार उलझा रखेगा। इसलिए संतुष्टि ढूंढना शुरू करें पहले, क्योंकि आपका मन जिस काम में खुश रहेगा तो वो ही आप करिएगा। हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, कामयाबी के पीछे भागते भागते हम बीमार पड़ जाते, हम हमारा तबीयत खराब हो जाती, तो तब पैसे का क्या करेंगे, चाटेंगे। पैसे लेके साथ में कोई सब जानते हैं, कोई एक सूता भी साथ में नहीं लेके जा सकता, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते। तो इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहते हैं, हर इंसान को सक्सेसफुल बनना है। हर कोई इसका जो कि रहस्य है, जो हम कैसे सक्सेसफुल बने, इसका रहस्य जानना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे बुरी बला है, पैसा इंसान को अंधा बना देते। लेकिन आप आसपास देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत सारे लोग हैं जो आपका उनका नाम आपको पता चलेगा, जिन्होंने बहुत सारा पैसे कमाया और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाया। बहुत सारे नाम आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे भी देख सकते हो जो पैसे कमाया लेकिन सिर्फ अपने लिए ही। लेकिन अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं और आपके आसपास के लोगों को भी ग्रो करते हैं, तो आप आपके जो पैसे हैं उसका सही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पैसे जब तक नहीं आएंगे तब तक बहुत सारे अच्छे काम, अच्छे बदलाव वो सब नहीं आ सकता। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो पैसे कमाने का
बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि आपकी सक्सेसफुल बना देते हैं। सक्सेसफुल तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उसका बहुत सारे स्टेप है। तो उस स्टेप को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन में सक्सेसफुल ये बन नहीं सकते। एक दिन में आप बहुत सारे पैसे नहीं कमा सकते। तो सक्सेसफुल बनने का स्टेप, कुछ स्टेप मैं बताऊंगी। पहला स्टेप होता है, क्या होता है? डिजायर, इच्छा। आप कहीं जाना चाहते हो तो पहले आपका इच्छा होना चाहिए। आप कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आपके मन में एक निश्चय, एक इच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है फेथ, यानी विश्वास। आप अपने आप पर विश्वास होना है आपको, जो नहीं, मैं, पहले तो आपकी इच्छा, फिर उस इच्छा के ऊपर आपको विश्वास लाना, जो नहीं, मैं कुछ कर दिखाऊंगा या कर दिखाऊंगी। फिर तीसरा आता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन जो होता है वो आत्म सुझाव, मतलब खुद पर, अपने आप पर एक विश्वास, या अपने ब्रेन में खुद सजेशन देना होता है, दूसरों से नहीं, अपनों से, खुद से। जे नहीं, मैं ये किया है तो इससे गलत हुआ, तो मेरा मंजिल नहीं, मैं थोड़ा रास्ता बदलू। ये होता है ऑटो सजेशन। उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो आपका नॉलेज भी कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए। उसके लिए आपको रीड करना, बुक रीड करना है। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे अचीवमेंट की कहानी होता है, वो आप उस नॉलेज को ले सकते हैं। फिर आता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में बहुत बड़ा पावर होता है। इमेजिनेशन अगर आप करेंगे तो उसमें बहुत जबरदस्त पावर है। अगर आप इमेजिनेशन करते हैं, जो मुझे ये पाना है, मैं इस टाइप का पाना चाहता हूँ, पर उसी पे काम करना है, वो आपको इमेजिनेशन करना है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं ना, तो ऐसे ही इमेजिनेशन हमारे अंदर आना चाहिए, तभी हम उसको पा सकते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइज टू प्लानिंग। हमको प्लान करना है, प्लान ऑर्गेनाइज को करना है। ऑर्गेनाइज टू प्लानिंग, जो हम पहले कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, इस सारे के सारे हमें प्लानिंग करना पड़ेगा पहले से। फिर आएगा डिसीशन। फिर आपको डिसीशन लेना पड़ेगा, जो ये सही है, मुझे यही करना है। फिर आता है जो आप पावर ऑफ डिवोशन, ताकि आप दृढ़ निश्चय से, मेहनत, लगन से आप काम कर सकते हो, परसिस्टेंस। तो पावर ऑफ डिवोशन, वो आपको, आपकी जो लगन, आपका मेहनत, आपका लगन, आपका जो पूरा ऊर्जा उस पे देना है, तभी आप कर सकते हो। फिर आता है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, आपके हर किसी के, सभी का ही अंदर मास्टरमाइंड है। हमको उसे समझना है, जगाना है। मास्टरमाइंड जो होता है ना, हर कोई मास्टरमाइंड, लेकिन हम अपना ब्रेन को यूज नहीं करते, तो उस ब्रेन को यूज करना है। फिर आता है सेक्स ट्रांसपोर्टेशन। इसे आप क्या करना चाहते हैं, या आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देख रहे, तो उसका जो काम करने का तरीका, उसका जो नॉलेज, वो आप अपने अंदर खींच लेना है। उससे बोलते हैं सेक्स ट्रांसपोर्टेशन। तो और आता है द सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो सारी बातें जो आप अचीव करना चाहते वो आपको देना पड़ेगा। फिर आता है द ब्रेन ऑफ फ्रेश ब्रेन। आपको माइंड को फ्रेश रखना है। फ्रेश रखना है मतलब आप बहुत सारे चिंताओं से उलझा रहेंगे, लेकिन आपको जो आपका जो फोकस है, आपका गोल है, बस उसी पे आपको आपका ब्रेन को उसी पे फ्रेश रखना है। फिर आता है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस ऐसा एक चीज है जो हर इंसान के अंदर होता है। उसी जब सारे हमारे खुली आंखों में कुछ नहीं देख सकता, खुली आंखों में समझ नहीं पाता, तभी काम करता है हमारा सिक्स्थ सेंस। तो इसमें से इतना सारा स्टेप है आप सक्सेस बनने का, लेकिन सभी स्टेप के बारे में मैं बता नहीं सकती। पहले मैं बेबी स्टेप मैं बोलूंगी जो है वो है डिजायर। डिजायर जो आपका इच्छा, आप कहीं जाना चाहते हैं तो पहले आपको इच्छा होना चाहिए। ये आपका इंसान की जो दिमाग है इसमें हजार इच्छा होती है, हजारों इच्छा होती है, लेकिन एक इच्छा ऐसा होता है जो हमेशा दिमाग में चल रहा होता है। उसे क्या कहते पता है? उसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। जो बर्निंग डिजायर होता है, जो हमारी ब्रेन में हर टाइम वो चलता है। अब किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर पाना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा हो, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को चाहते हो, तो आपके दिमाग में वो हर टाइम आपके दिमाग में रहेगा। वो आप खाते बैठते सोते जागते सब सारे के सारे टाइम, तो वो हो जाएगा बर्निंग डिजायर, क्योंकि वो हर टाइम जलता रहता है, जलता रहेगा, वो कभी बुझेगा नहीं। तो वो बर्निंग डिजायर अगर होता है तो आप सक्सेसफुल बनने के लिए आप आपका पहला पड़ाव मतलब पहला सीढ़ी जो होता है वो आप पार कर सकते हो। आप जैसे वो एक नेपोलियन हिल, उन्होंने एक बुक लिखा था, थिंक ग्लो थिंक क्या बुक लिखा था, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक लिखा था और नेपोलियन हिल। तो उन्होंने एक स्टेप बताया था सक्सेसफुल बनने के लिए। जो आप पहले एक क्या चाहते हैं, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप कितना पैसे कमाना चाहते हैं, तो उस पैसे को आप एक फिक्स्ड अमाउंट को आप डिसाइड करें। फिर जो आप पाना चाहते हैं उस पैसे को, यानी उस फिगर को एक पेपर में लिख दीजिए। फिर उस पैसे को आप कैसे कमाना चाहते, किस तरह कमाना चाहते, कितने दिन में कमाना चाहते, वो भी वहीं पे लिखिए। और उस प्लान को भी लिखिए, आप किस तरह कमाना चाहते। फिर उस जो पेपर है, उस पेपर को आप दिन में 2 बार देखना है और पढ़ना है दिन में। वो पेपर जब भी आप कुछ दिनों से ही वो पेपर दिन में 2 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। क्योंकि आपका जो पूरा डिजायर है ना, पूरा इच्छा, वो आपकी उसमें चला जाएगा। जब आप कुछ दिनों से वो पेपर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आप पूरा करने में आपको ज्यादा दिन तक नहीं लगेगा। ये नेपोलियन हिल ने उनका बुक में थिंक एंड ग्रो रिच, उस बुक में लिखा था। उनका उनका एक बेटा था। बेटा सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया था, आपका बेटा कभी
सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। मूक बधिर लोग होते हैं ना, तो वो वैसे ही हुआ। तो लेकिन उन्होंने अपना मन की जो बर्निंग डिजायर है, उन्होंने ये भर दिया था, मेरा बेटा एक दिन जरूर बोलेगा और सुनेगा। तो बड़े होने के साथ साथ बेटे के मन में भी ये विल पावर उन्होंने भर दिया। फिर दुनिया गवाह है, उनका बेटा सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। तो ये बर्निंग डिजायर हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, हमारा सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और भी बहुत है, मैं नहीं बता सकती, बहुत सारा बाद में दूसरे किसी दिन हम बताएंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। लाजवाब प्रेजेंटेशन आपका संपा मैम। हमेशा की तरह आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है अपनी टॉपिक, और बहुत कुछ सिखा देती है अपनी स्टोरी से, और आपकी जो पॉइंट्स है आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। फेथ, अपने आप पर हमें भरोसा रखना चाहिए। हम सफलता के लिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये एकदम सही बात है। सफलता कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आपके रास्ते में आने वाली सारी चुनौतियों के बावजूद चलते रहने का साहस का परिणाम होता है। तो आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया अपने प्रेजेंट में, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद वंस अगेन। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू सो मच। हमारी नई दिशा की और एक स्टार लेडी शाहीन मैडम आज फिर जुड़ नहीं पाई। मैं उनको इस मंच पर मिस करता हूं। और इस बीच में यहाँ पर एक और हमारी ज्ञान की सागर जिसे हम कहते हैं, बड़े ही रेस्पेक्ट से मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच मौजूद है गायत्री जोशी मैम। प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गायत्री जोशी, जी मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक और आज का हमारे प्रेजेंटर, माइंड ब्लोइंग टॉपिक भी माइंड ब्लोइंग है और प्रेजेंटर भी माइंड ब्लोइंग है और हमारे होस्ट की होस्टिंग भी माइंड ब्लोइंग है। आज त्रिवेणी संगम है, कहते हैं ना त्रिवेणी संगम। टॉपिक प्यारा होना और प्रेजेंटर प्यारा हो और होस्टिंग प्यारी हो तो सेशन तो बहुत अच्छा चलता ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता के लिए, सक्सेस पाने के लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं होता है। बस हमारा आत्मविश्वास हमको सफल बनाता है। खुद पे विश्वास, आत्मविश्वास मतलब खुद पे विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप पे बहुत सारा बिलीव होना तभी हम सफल हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारी बहुत आत्मविश्वास थी मेरी बिटिया रानी, उन्होंने माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दी है एक कहानी के माध्यम से और बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ।
उन्होंने आज का प्रेजेंटेशन दिया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में देखिए, मेहनत करने वाले इंसान सफल होते हैं। ये कहावत है कि मेहनत कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत तो काफी है, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन मेहनत कौन सी दिशा में कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। बंजर जमीन में हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा गार्डन बने, लेकिन हाँ, आज ये मुमकिन है जो दुबई ने कर दिखाया है कि बंजर जमीन थी, रण की जो रेती थी, उसमें भी उन्होंने गार्डन बना दिया है। तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, मुमकिन सब कुछ है, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाया है उन्होंने। अच्छे रास्ते पे जाके अच्छे से सोच के समझ के वो कार्य को संपन्न किया है। तो हर कार्य को संपन्न करने के लिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। अगर हम बहुत अच्छी सोच के धनी है, हमारी सोच माइंड ब्लोइंग है और हमारा काम करने का तरीका बहुत माइंड ब्लोइंग है, तो हमको सफलता मिलती है। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, शॉर्टकट अपना देते हैं कि बस मुझे वक्त नहीं गंवाना है, वक्त नहीं गंवाना है, रातों रात मुझे करोड़पति बनना है, तो किसी को चीट करके भी करोड़पति बनते हैं बहुत सारे लोग। ऐसी सोच के धनी भी होते हैं, वो होशियार भी होते हैं, बहुत नॉलेज के भी धनी होते हैं, तभी वो ये सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन नियत, कहते हैं ना, नियत, सफलता के लिए नियत बहुत जरूरी है। आपकी कौन सी नियत है? तो शॉर्टकट के माध्यम से आपको सफलता मिलती तो है, लेकिन लंबे समय तक वो टिकती नहीं है। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये शॉर्टकट के माध्यम से अगर उनको कुछ मिला है तो वो टुक समय के लिए मिला है, कम समय के लिए मिला है, लंबे समय तक वो नहीं मिलता। तो लंबे समय तक आपको सफल होना है तो आपको शॉर्टकट कब जिंदगी में है ना, हमेशा दोराहा होता है, दोराहे पे ही हमेशा व्यक्ति खड़ा होता है कि एक लंबा रास्ता है, एक टूका मतलब शॉर्टकट है। जो शॉर्टकट लेता है शायद वो जल्दी भी पहुंच जाता है मंजिल पर, और जो लंबा रास्ता है उनको बहुत देर से सफलता मिलती है, लेकिन उनके बलबूते पे उनको सफलता मिलती है। और शॉर्टकट के माध्यम से किसी कंधे, कहते हैं ना, किसी के कंधे ऊपर पांव रख के किसी को कुचेड़ के, कि शॉर्टकट कब मिलता है कि किसी की सिफारिश से या किसी की मतलब इच्छाओं को मार के, मतलब किसी की इच्छाओं को तोड़ के आप उनकी पदवी लेके आप वहां सफल हो जाते हो। मैं बहुत गहराई से ये बातें बोल रही हूँ। तो शॉर्टकट जीवन में किसी को हानि पहुंचा के नहीं हमको लेना है, हमको सफल तब नहीं बनना है। सही राह चुननी है, तभी आप सफल हो पाओगे। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, काम ऐसा करना, स्मार्ट काम करना, लेकिन कभी किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना, किसी को हानि पहुंचा के कभी आगे नहीं बढ़ना, और किसी का बुरा चाह के भी आगे नहीं बढ़ना। ऐसी सफलता आपको जीवन में टुक समय के लिए आती है जीवन में, लेकिन वैसे ही चली भी जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, बुरे कर्म बुरा फल दिलाता है, अच्छे कर्म अच्छा फल दिलाता है। अच्छे कर्म करने के लिए आपको शॉर्टकट कभी भी अपनाना नहीं चाहिए जिंदगी में। थैंक यू सो मच ऑल टू होस्ट। बहुत बहुत खूब मैम, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, बहुत ही कम समय में बहुत सारे ज्ञान दिए हमें। सोच हमें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, एकदम सही बात है, एकदम हमारी
हम इनको शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं। गायत्री मैम को हमेशा बहुत अच्छा सिखाती है, हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान देती है। तो ये जो, हाँ मैम, और जो हमारी जो शॉर्टकट का जो हम जो यूज करते हैं ना, वो उसका जो परिणाम होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा होता है। एकदम सही बात है। अगर आप शॉर्टकट करते हो तो किसी के ऊपर से कुचल के आप जाके ऊपर जाते हो या सिफारिश करके ऊपर जाते हो। ये चीज, ये सफलता हमेशा के लिए नहीं रहता है। ये हिस्ट्री है, ये कहीं पर ये सिद्ध नहीं हुआ कि जो शॉर्टकट करके जो ऊपर गया है वो बहुत बड़ा सफल इंसान बना है। तो हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपने मेहनत अपने बलबूते पर हमें सफलता पानी चाहिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ। जी जी मैम, जी आगे मैं चलता हूँ। हमारे बीच एक और स्पीकर है जिनकी बात हम सुनने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उनकी वाणी इतनी कड़क और इतनी अच्छी रहती है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आज उनकी क्या सोच है आज के टॉपिक पर, तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर जेपी सर। समय को देखते हुए शॉर्ट और स्वीट में आपका आज का शेयरिंग दीजिएगा। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर्वनंद सर। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर सर? यस सर, कंटिन्यू। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पुनः आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ और हम सबके चहेते इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद। पूरे नई जैसा परिवार का दिल से धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रोसेस में हम सब लोग अपना एक योगदान दे रहे हैं और जितने लोग आज उपस्थित हैं सबका दिल से धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छे से डिफाइन किया है संपा मैम जी ने, गायत्री मैम जी ने, और अच्छे से कंडक्ट कर रहे सरवन केल सर। आते हैं टॉपिक पे, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। गीता में श्री कृष्ण ने इस को एक मंत्र माना है कि जीवन में कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है और अगर आप ऐसा कर जाते हो, शॉर्टकट रास्ते के पीछे जाते हो, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। जो चीज आपको जीवन में चाहिए उसको उसके रूप में किसी न किसी तरीके में आपको उतनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, उतनी वैल्यू देनी ही पड़ेगी, चाहे वो स्ट्रगल के रूप में, संघर्ष के रूप में, तपस्या के रूप में, हार्डवर्क के रूप में, एजुकेशन के रूप में, वक्त के रूप में, पेशेंस के रूप में। आपको वो उतना वक्त देना ही पड़ेगा, उतना सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा आप अगर 100 रुपए की कीमत की कोई चीज चाहिए, ये हो नहीं सकता कि आप 10 रुपए की कीमत वो चुका के और 100 रुपए वाली चीज लाओ, इम्पॉसिबल। हाथ जोड़ कर लाओगे, रिक्वेस्ट करके लाओगे, रिश्ते निभाओगे, फिर भी वो लाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज उतने लेवल पे आप उसको कायदे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे जीवन में। टॉपिक बहुत प्यारा है और बहुत गूढ़ी और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समय का बात है, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, शब्द बहुत कुछ है। बस इतना कह पाऊंगा कि किसी भी एंगल पे हम देखें आज दिन तक, जैसे भी गायत्री मैम ने, कि ऐसी सक्सेस आपकी टिकाऊ और आरामदायक नहीं हो सकती है जो आप किसी के कृपा पात्र होके या किसी के दिल दुखा के या किसी का हक मार के या किसी के कंधों पे चढ़ के आप शॉर्टकट जंप करके आप सक्सेस पाते, तो वो सक्सेस आपकी परमानेंट होती और जीवन में आनंददायी नहीं हो सकती। एक छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा समय ले तो अपनी बात रखना चाहेंगे, कि एक जंगल में चिड़िया रहती थी पेड़ों पर और उसका एक अद्वितीय चिड़िया थी, उसका जो पंख वगैरह उसको गोल्डन चिड़िया बोलते थे थी, और उसका जो भोजन था उस पेड़ के पत्तों पे जो कीड़े होते उनको भोजन करना उसका एकमात्र भोजन था और ऐसा वो करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसी जंगल से एक जो है व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे और बहुत जल्दी में जा रहे थे और कहीं अपने गतम में या टारगेट को लेके जा रहे थे बहुत जल्दी में। उस व्यक्ति पर इस चिड़िया की निगाह पर ही उसने देखा कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी रास्ते में निकल रहे, जरा मन नहीं माना इनको पूछ लिया जाए कि ऐसा क्या बात है कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों दिख रही हो। जब उसने चिड़िया ने उस व्यक्ति से अपना प्रश्न किया कि भाई साहब आप बहुत जल्दी में दिख रहे हैं, ऐसी क्या बात है, कोई परेशानी है, आप कहीं बेचैन से लग रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं चिड़िया रानी, मेरा ऐसी कोई जल्दी नहीं, बट इतना जरूर है कि मैं जा रहा हूं
इस जंगल के बाद तरफ एक गांव है, वहां बाजार लगता है, उस बाजार में मैं अपनी कुछ सौदा करने जा रहा हूँ। बोले क्या सौदा है? बोले सौदा है इस लकड़ी के बॉक्स में मैं कुछ पेड़ पे जो पत्ते होते, पत्ते में जो कीड़े होते हैं उनको भर के लेकर जाना, वहां मैं बेचूंगा, और वहां बेचने के बाद में इसके बदले में हमें एक सोने का पंख मिल रहेगा। और ऐसा मैं निर्धारित अपना नियत समय में ये करता रहता हूँ। चिड़िया को बात मन में आई और थोड़ी ललचाई कि ये तो मेरे मन की बात है, क्यों ना इससे आगे बात बढ़ाई जाए। उनका है कि अगर वो पत्ते के कीड़े हैं तो जरा अब आप हमें उन्हें दे सकते हो? बोले हाँ दे सकता हूं। तो बोले इसके बदले में क्या चाहिए? बोले हमें बस जो हमें पंख बाजार से मिलता है सोने का वो दे दीजिए। चिड़िया ने सोचा बहुत सारे मेरे पंख है, क्यों ना हम इसको दे दें। अंत में ये हुई कि बात उनकी सौदा बन गई और चिड़िया ने वो कीड़ों भरा वो बॉक्स ले लिया अपने भोजन के लिए और अपने से निकाल के वो पंखों व्यक्ति को दे दिया। जब ये सौदा होने के बाद में ये हो गई, लेन देन हो गई, उसके बाद में चिड़िया ने एक कमिटमेंट और रखा कि आप अगर डेली अगर ऐसा कर पाएंगे तो मेरे लिए और बेटर होगा। तो व्यक्ति बोला ठीक है, मेरे लिए ये लालच की बात है कि हमें दूरी जो आधी दूरी मेरी बच जाएगी, हम बाजार तक जाते वहां नहीं जाना पड़ेगा और हम आपको निर्धारित समय पे ये देते रहेंगे। यही चलता रहा, व्यक्ति मिलता रहा और चिड़िया वो अपना पंख निकाल के देती, वो कीड़े लेती रही। एक दिन समय वो आया कि चिड़िया के पास में एक भी पंख नहीं बचे, वो लेते रही, अपना भोजन कर रही। जब एक भी पंख नहीं बचे, चिड़िया चलने फिरने में असमर्थ हो गई और असमर्थ हो गई तो अपना भोजन करने में भी असमर्थ हो गई। अब इधर पंख ही नहीं बचे तो इंसान को वहां से जो कीड़े मिलते थे वो नहीं ले पा रही और अपना खुद जो सामर्थ्य थी, जो स्किल थी, जो टैलेंट थी, उसको भी गवा बैठी क्योंकि सारे पंख दे चुकी। अंत में परिणाम ये हुआ कि निर्धारित समय से पहले उसको चिड़िया को अपना जीवन गंवाना पड़ा और मौत की। कहानी का सार यह जाता है कि जब भी जीवन में आप सक्सेस के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाते हो तो कहीं ना कहीं एक बड़े गंभीर परिणाम भोगने के लिए आप तैयार रहते हो और आप सक्सेस से बहुत पीछे रह जाते हो और उसके विपरीत में आपको परिणाम भोगने पड़ते हैं। जीवन का यह कड़वा सच है कि आपको जो जिस वैल्यू की, जिस क्वालिटी की, जिस लेवल की, जिस कद की आपको चीज चाहिए, सक्सेस चाहिए, परिणाम चाहिए, उस लेवल की आपको किसी न किसी रूप में आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आज हम अगर देख पा रहे हैं तो यही आज हम सब ऑन पैसे परिवार में फाउंडर फैमिली के साथ में हो रहा है। मैंने पहले ही दिन सोच लिया था कि ये फाउंडर पोजीशन इतनी बड़ी है, इतनी ग्रेट है, किसी न किसी रूप में हमें यहां पर अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज वही हो रहा है कि हमें यूं ही बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी क्राइटेरिया के, बिना किसी हम सामने एक डायरेक्ट कीमत चुकाए हमें ये पोजीशन मिली है और जो वैल्यू मिली है उसको आज हम एक पेशेंस के रूप में, वक्त के रूप में, यानी कि निर्धारित जो उसको वक्त देना हो तो वो प्रगति या समय या चैलेंजेस ले ही रहे और आज हम कीमत उसकी चुका रहे हैं। क्यों चुका रहे हैं कि जब कीमत चुका के अगर कोई कामयाबी हमें सक्सेस मिलती है तो उसकी हम वैल्यू समझते हैं और वैल्यू समझते हैं तो उसको कायदे से हम जीवन में सार्थक रूप में यूटिलाइज करते हैं, जीवन में उपयोग करते हैं। हम उसका कहीं मिसयूज नहीं करते, अनर्थ नहीं करते हैं। और जब अनर्थ यूज नहीं करते, मिसयूज नहीं करते तो जीवन में कहीं ना कहीं एक सदुपयोग होता है, अपने लिए होता है, औरों के लिए होता है। तो जीवन में कहीं ना कहीं हमारा जीवन का एक उद्देश्य पूरा होता है और उसकी जो सक्सेस मिली उसकी रियल में हम कीमत समझ पाते हैं और एक मैसेज सही दे पाते हैं कि हमें अगर चाहिए हमें थोड़ी देर के लिए मोटरसाइकिल तो हम साइकिल की कीमत में मोटरसाइकिल नहीं सीख सकते। मेरा एक निजी तौर पर मानना है कि हमें एक परफेक्ट डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए, यानी कि जानी मानी एमबीबीएस डिग्री होती है, उससे पहले उसको सिलेबस को अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पाए, समझ पाए, उस लेवल की हम अपने आप को काबिल बना पाए कि 5 साल में जो एजुकेशन हमें दी जाती है ट्रेनिंग जगह, उसके लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम पास करनी पड़ती है, उसके बाद में हम एमबीबीएस कर पाते हैं। जो 5 साल हमें या 6 साल जो ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं तब परफेक्ट डॉक्टर बन पाते हैं। यहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि आप एमबीबीएस के बराबर एक परफेक्ट डॉक्टर बन जाएंगे और आपको 6 महीने या 2 साल में आप वो डिग्री को हासिल करके आप उसके जितना काबिल हो योग्य डॉक्टर बन जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है। जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि एक डॉक्टर के लिए जानी मानी अच्छी डिग्री एमबीबीएस, उसके बाद में अपग्रेड में और बहुत सारी डिग्रियां होती है। कहते हैं कि सबसे पहले आदमी बोलता है कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, क्या वो एमबीबीएस है? एमबीबीएस का मतलब निर्धारित उसने एजुकेशन लिया, निर्धारित उसका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट किया, निर्धारित उसने समय दिया और निर्धारित प्रॉपर वे में उसने उसे यहाँ पे प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग की है। यही जीवन में किसी भी एंगल से अगर हम एजुकेशन चाहते तो हमें वो नहीं, और यही आज हम सब ऑन पे सिविल परिवार के साथ में हो रहा है।
पेशेंस के रूप में, चैलेंजेस के रूप में हम ये सारी चीजें सामना कर रहे हैं और देख रहे हैं इसकी फाउंडर पोजीशन के रियल हम कीमत चुका रहे हैं एक पेशेंस के रूप में। तो समय ना इजाजत दी, बोलने में बहुत कुछ, यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमें गंभीरता से सुना। अपनी वाणी पे विराम देता हूं। ओवर टू सर्वनंद पीएल सर। सर्वनंद सर। यस सर, थैंक यू सो मच जेपी सर। आपका शेयरिंग हमेशा लाजवाब रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है आपका जो शेयरिंग। आपने बहुत सारे पॉइंट्स आज रखे आपने। नो सक्सेस, नो शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस के जो टॉपिक चल रहा है आज, तो इस बीच आपका बहुत लाजवाब शेयरिंग सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर जी। इस बीच मैं यहाँ पर बहुत ही नम्रता और बहुत ही प्यार से हमारे भाई, हमारे मित्र और नई दिशा के चाहते स्पीकर मिस्टर विकास जी, आपको मैं स्वागत करता हूं और आपको शेयरिंग के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर्वनंद सर, आपने मुझे आमंत्रित किया आज के सेशंस में बहुमूल्य टॉपिक पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित है आज के प्रेजेंटर संपा मैम ने बहुत ही एक शानदार और एक अच्छा एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दिया है, और डेफिनेटली उनकी बातों का सार है। एक बात बहुत अच्छी लगी जो मुझे भी प्रेरित करती है कहीं ना कहीं, ये हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, और जब ये बर्निंग डिजायर टू गो में कन्वर्ट हो जाती है तो डेफिनेटली हमें वो रिजल्ट मिल जाते हैं। वो और जिस प्रकार उन्होंने नेपोलियन हिल के बारे में बताया, उनकी बुक्स के बारे में बताया, थिंक एंड ग्रो रिच, तो निश्चित ही हम सभी को वो बुक्स पढ़नी चाहिए। एक सोच आती है, जैसा कि अभी गायत्री मैम ने भी अपनी बातों में कहा है कि हाँ, सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डेफिनेट बिल्कुल बात सही है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर संपा सरकार जी को उनकी आज की एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा, और बहुत ही उनको उत्साहवर्धन करूंगा इस प्रेजेंटेशन के लिए। डेफिनेटली सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और इस दुनिया में देखा जाए तो देखिए, जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस दुनिया में आया है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, शानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन सफलता हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल चाहने से नहीं हमको मिल जाएगी, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की एक धारणा होती है कि सफलता केवल एक लकी लोगों को मिलती है, तो ऐसा मानना एक सिर्फ एक मिथक ही कहा जाएगा। असफल लोगों की अक्सर यही एक समस्या होती है कि वे सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन सफलता को वो चांदी की थाली में पाना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चाहते हैं, मुफ्त में चाहते हैं। सफलता डेफिनेटली 100% ये बात क्लियर है कि कड़ी मेहनत से ही प्राप्त होती है, बहुत त्याग की जरूरत पड़ती है, और यदि आप इन सब चीजों को करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए बहुत सारे वर्क एथिक्स बनाने की जरूरत पड़ती है, डिजायर टू गो की बातें आती हैं, आपके अंदर एक एटीट्यूड की बातें आती हैं। बहुत सारी बातों का जब आप अपने अंदर आत्मावलोकन करेंगे, उनको अपने अंदर आत्मसात करेंगे, तभी आपको रियल एंड ग्रांड सक्सेस अचीव हो जाएगी। मात्र कहने से ही नहीं, देखिए हर सक्सेस की प्राइस होती है। जो भी हम सक्सेस चाहते हैं, जो भी हमारे, देखिए हर व्यक्ति ड्रीमर होता है, हर व्यक्ति के पास कुछ रीजंस होते हैं, उस हिसाब से वो अपना एफर्ट डालता है। तो जो भी आपके पास रीजंस हैं या ड्रीम्स की वजह से आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस दिन इंसान वो कीमत चुका देता है, राइट प्राइस पे हो जाती है, उस दिन वो सक्सेस डेफिनेटली मिल जाता है। और इसके सबसे अहम चीज है कि हमें अपने अंदर का जो डर है, इसको बहुत हटाना पड़ता है, क्योंकि डर ये हमें कभी कभी आगे नहीं बढ़ने देता है कि काश हम फेल हो गए तो ये ऐसा हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें रहती हैं, तो आगे नहीं बढ़ने देता है। समय बहुत तेजी से उड़ता है, और एक बार ये चला गया तो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमें हर सेकंड के महत्व को समझना होगा, और हर सेकंड की जो कीमत है उसको समझना होगा, और उसके लिए हमें हर सेकंड मेहनत भी करनी होगी। सफलता को लेकर आत्मसंदेह अगर है तो निश्चित ही हम अपने आप को हमेशा कम आंकेंगे, और हमारे अंदर एक ऐसी भावना आएगी जिससे सफलता बिल्कुल असंभव हो जाती है, क्योंकि सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है। जीवन में कुछ पाने के लिए हमें निश्चित ही कमिटेड होने की बहुत आवश्यकता है। जब भी हम सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो हमको कुछ भी विचलित नहीं कर पाता है, चाहे स्थितियां कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अप्स एंड डाउन, जो जीवन में संघर्षमय है उसका लगा रहता है, ये हमें विचलित नहीं कर पाते हैं। और यदि आप सफलता के लिए प्रतिबद्ध है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कठोर या बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है या आपको गुजरना पड़ रहा है। आप अपनी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तव में आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो डेफिनेटली इन बातों का भी हमें हमारे अंदर एक समावेश होना जरूरी है। और रहेगी बात है नेगेटिविटी, हम सब जानते हैं कि एक बेकार चीज है नेगेटिविटी, बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी सब कुछ बेकार सा कर देती है। तो ये इसको हमें तो त्यागना ही होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी स्थिति में ये नेगेटिविटी हमें अच्छा देखने की कुछ भी अनुमति नहीं देता। अगर हमारे विचार में नकारात्मकता है, कितना भी जीवन में या आसपास या बहुत सारे माहौल कितने भी अच्छे हों, वो हमें देखने की अनुमति नहीं देंगे। और ये छोटे छोटे मुद्दों तक ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, नेगेटिविटी पहुंच जाती है छोटी छोटी बातों में। तो और ये ऐसा कहीं ना कहीं आपको महसूस कराती है, जो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं निराशाजनक होता है। तो इसको बिल्कुल हटाना है, क्योंकि ये सोचने की शक्ति छीन लेती है, आत्मविश्वास ले लेती है, और कठिनाइयों से लड़ने के लिए आपकी ताकत को जो हर कर एक जो कहते हैं कि हारा हुआ दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा कर देता है। तो जब ये हारा हुआ दृष्टिकोण पैदा हो जाए, तो डेफिनेटली हम अवसरों को देखने की या जो कुछ भी हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको करने की उस क्षमता को शिथिल कर देता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है। तो बहुत सारी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको वाकई में रियल एंड ग्रांड सक्सेस पानी है, तो इन सभी मूल्यों पर तो बात करनी ही है, जिस पर आज की प्रेजेंटर संपा सरकार ने बताया है। इसके अलावा अपने ऊपर एक और वर्क करना है कि आपको हमेशा अपना एक आत्म अवलोकन हमेशा करते रहना है। और एक चीज और बहुत अच्छी है जिसको बहुत सारे सफल विचारक लोग कहते हैं, जो पहले से ऑलरेडी सफल है, उन लोगों ने भी कहा है कि अगर आपको रियल एंड ग्रांड सक्सेस चाहिए तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होना होगा। तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमें अगर अच्छा इंसान बनते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस हमारे दरवाजे पर हमारे साथ हमेशा आत्मसात बनी रहती है, युगों युगों तक। तो मैं तो नहीं कहना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू यू सर्वनंद सर। थैंक यू, धन्यवाद विकास जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किए। बहुत अच्छा लगता है आप जब शेयरिंग देते हैं, तो बहुत ज्ञान मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। तो सफलता शॉर्टकट से नहीं आता है, हमें ये बात सब जानते हैं। देखिए, अगर हम शॉर्टकट से सफलता को पा लें ना, जैसे मान के चले कि सब अब लोग क्या सोचते हैं कि हम अमीर बन जाए। क्या दुनिया में सारे लोग शॉर्टकट अमीर बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते। उसके लिए कड़ी मेहनत होती है, और उसके लिए हमें जो सोच, जैसा हमारी गायत्री मैडम ने कहा, जो सोच होती है बहुत ही अच्छी सोच होनी चाहिए। हमें दूसरे को कोई तकलीफ या कोई दुख ना दे के हम आगे बढ़े, तो हमारी सफलता हमें मिलेगी। तो जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास भी चाहिए, हमें उतना आवश्यकता है। हमारा जो विश्वास, अपने आप पर भरोसा, जैसे कि एक मनुष्य को मैं बोलना चाहूँगा, ऑक्सीजन और पानी जितनी आवश्यकता है, उस तरह से हमें अपने ऊपर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए कि हम सफल हो सकेंगे। हमें मेहनत करना चाहिए आगे जाने के लिए। तो थैंक यू विकास जी, वंस अगेन आपको थैंक यू सो मच। मैं इस बीच यहाँ पर हमारे धर्म सिंह जी मौजूद है, उनका रेज हैंड है, तो मैं धर्म सिंह जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम है आपका। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। थैंक यू सर, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा मंच पर उपस्थित स्वजनों का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, सुंदर है। जैसे कहते हैं, कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके अलावा स्थायी सफलता का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। जीवन कर्म प्रधान होता है। बिना कर्म यानी कड़े परिश्रम से सफलता मिलना संभव नहीं है। शॉर्टकट से मिली सफलता की उम्र भी कम होती है। स्थायी सफलता सिर्फ मेहनत से ही पाई जा सकती है। सभी का ये ही विचार
है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सफलता के साथ शांति चाहते हैं तो खूब पसीना बहाने के लिए हमेशा तत्पर रहें और अंत में ये कभी ना सोचें कि यदि आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो कहीं मेहनत बेकार चली जाती है। ये आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है और आपके लक्ष्य की ओर बदलाव का आसान बनाने में सदैव मदद करता है। रखना गुण सदैव कर्तव्य परायण, कर्मनिष्ठता व ईमानदारी का, सत्य मार्ग चलेगा जो, नाम न होगा बेईमानी का, भय क्रोध आदि द्वेष कभी पास न आएंगे, होंगे जो ये सभी सफलता की राह आसान कर जाएंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया। धन्यवाद धर्म सिंह जी, बहुत अच्छा शेयरिंग आपने। देखिए हमने जितने भी यहाँ पर आप सबने शेयरिंग रखे हैं, यहाँ पर सबका जो कहना है मेहनत मेहनत मेहनत, यस, हार्ड वर्किंग, हमारी मेहनत ही हमारी सफलता है। तो धर्म जी ने भी बहुत अच्छा डिफाइन किया, मेहनत ही हमारी सफलता है। तो थैंक यू सो मच धर्म जी। और इस बीच में यहाँ पर विनीश कुमार गौतम जी का रेज हैंड था, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ उनको मंच पर। प्लीज वेलकम, आपका शेयरिंग दीजिए आज के टॉपिक पर। विनीश कुमार गौतम जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर्वनंदन सर, थैंक यू सो मच। हमारी आवाज आ रही सर? यस सर, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम और यूपी से आप सभी साथियों का नई दिशा मंच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत और अभिनंदन। और नई दिशा जो सेशन है हमारा, जो डॉक्टर रजनीश मोदी सर से के द्वारा ये दिया गया है, उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ये नई मंच दिशा जो प्लेटफॉर्म दिया है, ये उन्हीं का सौभाग्य है, जिसकी वजह से हम सब आज सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज के होस्ट मिस्टर सर्वनंदन सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो शानदार तरीके से आज की होस्टिंग कर रहे हैं। आज की प्रेजेंटर मिस्टर संपा सरकार में, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आज के टॉपिक पर अपने वक्तव्य को रखा कि नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, यानी जिंदगी में सफल होने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने शेयरिंग दी, तो उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ गीता मैम ने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने विचार रखे। जेपी सर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से आज के प्रेजेंट यानी आज का जो टॉपिक है डिफाइन किया, एग्जांपल देकर। जैसे एमबीबीएस की डिग्री है, वो आपको 4 साल से पहले नहीं मिल सकती। विकास सर ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपको कामयाबी पाना है, वो कामयाबी पाने के लिए आपको उतनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, है ना। धर्मवीर सर ने भी बहुत शानदार तरीके से डिफाइन किया। और आज का जो सेशन है रियल में बहुत ही अमेजिंग है। आज की डेट में हर आदमी दुनिया में अमीर बनना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, लेकिन वो कीमत नहीं चुकाना चाहता। इसलिए आज बहुत सारे लोग फ्लॉप हो रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मिस्टर एस मुफारे सर, अपने सीईओ सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, जो आज लगातार हम सबको कामयाब बनाने के लिए 5-6 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और यही शॉर्टकट तरीका अगर उन्होंने फॉलो किया होता तो शायद हम लोगों को इनकम तो आ गई होती, लेकिन जो उनका टारगेट है, जो उनका गोल है, उतनी बेहतरीन तरीके की आपको सुविधाएं ना मिली होती। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हमारा वो कनेक्ट है जिससे आज हम मीटिंग कर रहे हैं,
अगर इसको उन्होंने बहुत पहले लॉन्च कर दिया होता तो जो हम आज उनका HD वीडियो ले पा रहे हैं, जो हम लैंग्वेज, जो हम आवाज बेहतरीन तरीके से दे पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो समय लगना चाहिए उसका ही परिणाम है। जिस तरीके से आज हमको आने वाले कल में यहाँ से इनकम आने वाली है, तो नो डाउट इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप सभी को कभी बैक फुट पर दोबारा बैक नहीं मारना पड़ेगा, आपकी इनकम हमेशा इंक्रीज होकर ही आएगी। तो ये जो पेशेंस हम लोग रख रहे हैं, ये हमारे धैर्य का, और जैसा आज का टॉपिक है नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, उसका प्रमाण है। आज हम सभी लोग इसी शॉर्टकट को न अपनाते हुए एक लॉन्ग विजन के साथ, एक लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक इनकम आए पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको फॉलो कर रहे हैं। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और रही बात आज के टॉपिक की, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आपको जितनी कामयाबी चाहिए, उतनी कामयाबी पाने के लिए आपको उतना वक्त और उतनी नॉलेज की आपको खत्म करनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे लोगों ने, आप देखा होगा आज की डेट में कि बहुत सारे शॉर्टकट बिजनेस करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग एक तरह का सट्टा लगाते हैं। तो आपने देखा होगा सट्टा जितनी स्पीड में लोग जीतते भी हैं पैसा, उतनी स्पीड में हारते भी हैं। इसको कहते हैं शॉर्टकट। ये रियल में शॉर्टकट का, ये सक्सेस का कोई सही फार्मूला नहीं है, ये गलत रास्ता है। अगर सही मायने में देखा जाए, लोग पैसा तो बना लेते लेकिन उसी लालच में कहीं ना कहीं बैकफुट पर फिर चले जाते हैं। तो आज हम लोग जो समय दे रहे हैं अपने ओन पैसिव को, ये है रियल सक्सेस का प्लेटफॉर्म और सक्सेस का समय, जो आज हम लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू जेपी सर ने उदाहरण दिया था कि आपको 4 साल में MBBS की डिग्री मिलती है, तो उसके लिए आपको समय, कीमत और नॉलेज देना ही पड़ता है, तभी आप पास होते हैं। अब थोड़ा सा एक उदाहरण देंगे कि जो हम लोग अभी उदाहरण दे रहे थे कि मेहनत तो हम लोग करते हैं, लेकिन सही मायने में मेहनत हमको किस दिशा में करनी है। सबसे पहले कोई भी विचार हमारे दिमाग में आता है, विचार के आने के बाद हम उसको पेपर पे लिखते हैं, पेपर पे लिखने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना सर्वोपरि है, और एक्शन लेने के साथ साथ उसको कंसल्टेंसी के साथ उसको लगातार फॉलो करते रहना ही, यही हमारे सक्सेस का एक लॉन्ग टर्म विजन होता है ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनीश जी, थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, बहुत अच्छा है। देखिए, हमें शॉर्टकट से कोई सफलता मिलती नहीं है, तो हम सब जानते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे, हेलो, यस आवाज आ रही सर? जी, सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्ट देखें। जब आप अपना एक क्लियर विजन, जैसे संपा मैम ने बताया, विजनरी होना चाहिए, हमें क्लियर विजन देखना चाहिए, और साफ लक्ष्य नहीं रखेंगे तो आप उस तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस तरह आप सोच रखते हैं। तो हमें हमेशा मेहनत पर जोर देनी चाहिए, और हमें हमेशा मेहनत को ही अपना लक्ष्य समझ के आगे चलनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो इस बीच मैं यहाँ पर पारुल मैडम को देख पा रहा हूँ, तो प्लीज पारुल मैडम आज की टॉपिक पर हमें क्या बताएगी, क्या सिखाएगी, हम सब सुने। प्लीज, वेलकम है आपका पारुल मैम। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस मैम, आ रही है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ सादा सहित इनवाइट किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और मैं पारुल जिला भिंड MP से बिलोंग करती हूँ। और उपस्थित नई दिशा फैमिली में जितने भी होस्ट, को-होस्ट, प्रेजेंटर, अटेंडेंस, स्पीकर, सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपकी होस्टिंग हमेशा बहुत ही वंडरफुल रहती है। और आज की हमारी प्रेजेंटर संपा मैम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही। और हमारे विकास सर, जिनके शब्द ज्ञान भरे होते हैं, बहुत अच्छे। और हमारे JP सर और साइन मैम, हमारी गायत्री मैम और हमारे JP सर, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही सबकी। आज का टॉपिक भी बहुत ही प्यारा है। मन के विचित्र स्वभाव को समझकर कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता के शिखर पर पहुंचता है। विकल्पों में मन भटकता रहता है, जबकि संकल्प में मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। संकल्पवान व्यक्ति एक ही मार्ग का अनुसरण कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। आप जिन भी सफल लोगों को देखते हैं, उनका एक सबसे अच्छा गुण होता है एक ही काम में फोकस के साथ 100% समर्पण देना। चाहे आप किसी भी काम के प्रति, आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। जब आप किसी काम में अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं और उसमें अर्जुन की तरह फोकस रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकता है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपलब्ध है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे सच्चा संबंध। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। हम तभी असफलता होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। दुनिया तो आपके राय पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंक के या अपनी कामयाबी का पुल बना के। कहते हैं ना, ओस की बूंद समुद्र में गिरकर विलुप्त हो जाती है और कमल के फूल पर गिरकर हीरे की तरह चमक उठती है। जिंदगी में चमकने के लिए किस जगह जाना है, क्या करना है आपको, किस तरह करना है, इसका निर्णय सिर्फ आपको ही करना है। सो सर, समय नहीं है, मैं इसी साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू सरना सर। वेरी गुड शेयरिंग मैम, बहुत अच्छा। आप हमेशा की तरह बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलती है। यस, अर्जुन की तरह हमें फोकस रखनी चाहिए अपने में, बस लक्ष्य की ओर। यस मैम, ज्ञान से ही ज्ञान बढ़ता है जी, ज्ञान से ही ज्ञान बढ़ता है। और जीवन में हमें सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो पॉजिटिव सोच हम रखेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन पारुल मैम। और इस बीच में यहाँ पर रेज हैंड है हमारे कोमल देवी शर्मा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज, वेलकम है आपका, स्वागत है। हेलो। यस मैम। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? एकदम क्लियर है, आप बोल सकती हो। शेयरिंग दीजिए अपना। हेलो सर, आवाज ही नहीं आ रही इसमें। हेलो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज। आपकी आवाज आ रही है। मैं कोमल शर्मा इटावा से। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को, नई दिशा के जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी को मेरा का कोई शॉर्टकट नहीं है। टॉपिक इतना बेहतरीन है और इस पे हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं इसको चुके हैं। कोशिश करती हूँ सर, जब सफलता के शॉर्टकट की बात आती है सर, कि शॉर्टकट से कोई सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। वो किसी कारणवश वो हासिल भी हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा समय तक रह नहीं सकती है। तो सर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जो पेड़ हम लोग देखते हैं, जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं या छायादार वृक्ष होते हैं, इनकी जो बनने की प्रक्रिया होती है ये बहुत जटिल होती है।
एक छोटा सा बीज होता है, बीज को हम जब जमीन में गाड़ते हैं, वो बीज अपने आप को मिट्टी में मिला देता है। मिलाने के बाद उस मिट्टी को जब वो अपने अंदर आत्मसात करता है, तब उसमें छोटे छोटे अंकुरण के द्वारा एक छोटा सा नन्हा पौधा तैयार होता है। उस पौधे को अपने आप को पेड़ बनाने की प्रक्रिया में सर बहुत ही ज्यादा वो धीमे धीमे एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण करता है। जब वृक्ष बन जाता है, उसको जो है मतलब शॉर्टकट से नहीं डिफाइन किया जाते हैं, उस समय उसको पत्थर की मार सहनी पड़ती है, आंधी तूफान भी सहना पड़ता है, फिर भी जब वो खड़ा रहता है तब लोग कहते हैं कि देखो कितना अच्छा वृक्ष है, कितना अच्छा हमको हवा देता है, हमको ऑक्सीजन देता है, तब लोग उसका उदाहरण देते हैं। कुल मिला के कभी भी किसी भी क्षण हम अपने आप को अगर जो हमको सरवाइव करना है तो हम कोई भी शॉर्टकट नहीं पाते, क्योंकि हमें जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए जोश और जुनूनी बनना पड़ता है। विश्वास मेहनत के द्वारा सही दिशा में किया हुआ प्रयास हमेशा इंसान को सफल बनाता है, तो हमारी मंजिल होती है। सर यहाँ पर मैं एक 4 लाइन और बोलूंगी। मैं अलकनंदा हो जाऊं, करके तुझे खुद को मैं समर्पित, फिर मैं गंगा हो जाऊं। थैंक यू सर, वर्ड टू ऑल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा शेयरिंग आपका मैम। आपने वृक्ष का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तो धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे मंच पर आते रहिए, आपका स्वागत है, और आप यहाँ पर शेयरिंग देते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं इस बीच यहाँ पर आज के टॉपिक पर शेयरिंग के लिए स्वागत करता हूँ अमर सिंह जी। कौन सी है? अमर सिंह जी अगर आप हैं तो प्लीज, वेलकम है आपका। शायद उनको नहीं पहुंच पा रहा अमर सिंह। तो हमारे बीच राकेश कुमार मिश्रा जी है, प्लीज वेलकम है आपका। राकेश जी आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर राकेश जी सर, यस सर, मौका देने के लिए धन्यवाद तहे दिल से। आज बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है और आज का टॉपिक आप बहुत मस्त है, सफलता का शॉर्टकट। हकीकत तो यही कि सफलता का शॉर्टकट कहीं नहीं है, ये सिर्फ अपने मन बहलाने और एक दूसरे को गलत देने के लिए होता है। कहते आज की सफलता की भाग दौड़ में हर मनुष्य जो चालाक है या बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं या भाग दौड़ के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, ये हमेशा शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। कहते हैं शॉर्टकट सफलता बहुत जल्दी मिलती है और जल्दी अमीर आदमी बनना चाहता है कि आज बनना चाहता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी होते हैं। कहते हैं आज से लगभग 10 या 15 साल आप पहले चले जाएं तो आप गौर करेंगे उस समय शॉर्टकट रास्ता शायद ही बहुत कम लोग जानते थे। ये कड़ी मेहनत करना जानते, कड़ी मेहनत से हर चीज अर्जित करते थे और शॉर्टकट को नहीं समझते थे। मेहनत से हर चीज अर्जित करके आगे बढ़ते थे और शॉर्टकट सफलता कभी भी स्थायी भी नहीं होती है। कहते एक ठोस नींव का निर्माण, एक ठोस नींव निर्माण ऐसी होती है जैसे हमारा एक मकान होता है। एक मकान में जो नींव पड़ती है ये वो हमारे जीवन को कड़ी सफलता के आगे ले जाती है, जो वर्षों वर्ष चलती है। शायद एक जिंदगी पूरी गुजर जाए, दूसरी के तभी नंबर आता है। कहते इस सफलता के लिए हमें ये बहुत बड़ा एक सबक है कि अगर स्थायी सफलता हम हल करेंगे तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देगी। लचीलापन, कहते कड़ी मेहनत का मतलब ये होता है कि केवल सफलता हासिल ही नहीं है, बेहतर संस्कार में ढालती है और आई हुई रास्ते की बाधाओं को भी हमें आगे बाधाओं में आगे बढ़ने के लिए हमें मार्ग में प्रेरित करती है और कहती है कि आप सफलता करें और आगे बढ़े, क्योंकि शॉर्टकट कभी सफलता की जननी नहीं हो सकता। कहते एक व्यक्तिगत निर्माण,
हर आदमी कड़ी मेहनत कर उपलब्धियां हासिल करता है और उपलब्धियां हासिल करता है। उपलब्धियों तक सीमित ही नहीं है, व्यक्तिगत विकास, कार्य और सृष्टि की आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग करता है। कहते हैं उदाहरण के तौर पे आप महाभारत का आप सभी जानते हैं युद्ध हुआ था कि अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक पल में नहीं तो एक युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को कभी खत्म नहीं किया, क्योंकि आदमी को अपनी व्यक्तिगत विश्वास मेहनत पे भी करना चाहिए। क्यों, एक तरफ 5 पांडव थे और उनकी सेना थी और दूसरी असंख्य कौरव थे, लेकिन उन्होंने अपने पांडवों में को व्यक्तिगत विश्वास में लेके उनको सहायता की, हर तरह से मदद की, लेकिन वो कभी युद्ध में नहीं आए। उस विश्वास के जरिए ही सारे पांडव युद्ध जीते और इनको आगे बढ़े। भगवान ने सिर्फ यही हमेशा ही उपदेश देते रहे कि जो सर मेहनत करके आगे बढ़ेगा वो शॉर्टकट से हमें सफलता नहीं मिल सकती, चाहे कितनी भी मिल जाए, लेकिन वो क्षणिक मात्र होती है। हमें जिंदगी में बिना मेहनत के कहीं नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमें पढ़ाई भी है। क्या पढ़ाई में कभी शॉर्टकट होता है? नहीं होता। पढ़ाई में अगर आज शॉर्टकट हो जाए तो आदमी सीधा डायरेक्ट MA BA करके नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे जीवन के बहुत बड़े उदाहरण है और इस यहाँ पे हमारे एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हमारे एस सर है कि क्या आज वो चाहते तो आज हमारी कंपनी चलती और बंद भी हो जाती, क्योंकि वो उन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया। हम आज भी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत का फल थोड़ा देर से जरूर मिलता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलता है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। वेरी गुड, लाजवाब सर, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपका शेयरिंग सुनने को। यस सर, सफलता का फल जो मेहनत जो हम करते हैं ना, जो मेहनत और सफलता जो मिलती है उसकी फल हमेशा मीठी होती है। यस, हमें कोई शॉर्टकट से कोई थोड़े दिन के लिए वो सफल हो सकता है, फिर वहीं पर वो आके उससे भी नीचे गिर जाता है। तो थैंक यू सो मच मिश्रा जी, आपका वंस अगेन। अगर आप में से कोई अगर यहाँ अपना शेयरिंग देना चाहते हैं तो प्लीज अपना रेज हैंड कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इस बीच मैं यहाँ पर स्वागत और आमंत्रित करता हूँ वंदना श्रीवास्तव मैम जी। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम, आइए। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड सबसे पहले मैं उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज के टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ कि शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसे मतलब सफलता प्यारी नहीं है। हर कोई चाहता है कि मेहनत भी कम करनी पड़े और जल्दी सफलता भी हाथ लग जाए, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कब होता है? जो चीज आप आसानी से हासिल कर लेते हैं वह ज्यादा लंबी नहीं टिकती है, ज्यादा लंबी नहीं चलती है। यानी कामयाबी के लिए भले ही समय लग रहा हो, लेकिन इस दौरान चाहे जो हो जाए हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। किस्मत के धनी भले ही बिना मेहनत के शॉर्टकट से सफलता की सीढ़ी पे चढ़ जाएं, लेकिन मेहनत का रास्ता जो लोग पकड़ते हैं शीर्ष पर और उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए इंसान की बराबरी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ना पूरे रास्ते का अनुभव होता है, जिसके कारण वो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भिड़ने के लिए शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। वहीं शॉर्टकट रास्ता अपनाने वाले लोग, उनके सामने मुसीबत का, प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा धक्का भी आ जाता है तो हिल जाते हैं। तो यदि सफलता का स्वाद चखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी आज के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू मैम, शानदार, बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि देखिए शॉर्टकट में अगर हम सफलता को खोजेंगे ना, देखिए सफलता के लिए ज्ञान चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो सीख के हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम शॉर्टकट सीधे ऊपर चले जाएंगे तो बिना ज्ञान के अगर हम उस जगह पर भी रहेंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। तो इसीलिए हमें
हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, जो सफलता हमें मिलेगी वो निरंतर रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आपका। और इस बीच मैं रेज हैंड देख पा रहा हूँ, अभिषेक सिंह जी, प्लीज वेलकम है आपका सर, स्वागत है। अभिषेक सिंह जी प्लीज वेलकम है आपका। हेलो। यस सर। यस सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। वेलकम। आपने हमें बुलाने का शुभ अवसर दिया, आपको सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो सर आपका टॉपिक है कि सफलता कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन सफल जैसी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो सफल जैसी मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि तो जैसे कि हम आज कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी जी कितनी अच्छी मंच बनाई, जो आज हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसे आज के होस्ट को सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और आज के जो बैक एंड सपोर्ट पे जो मिस्टर सरवनल और आज होस्टिंग कर रहे हैं, उनकी कितनी होस्टिंग लाजवाब जा रही है, और जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी है। तो आज के टॉपिक पे विकास सर ने भी बहुत अच्छा बताया, रिफाइंड किया, जेपी सर ने भी बहुत अच्छा रिफाइंड किया, पारुल मैम ने जो भी अपने मुखार बिंदु से बहुत अच्छे रिफाइंड किया। तो सभी लोगों ने अपने अपने ज्ञान से जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा है। जैसे कि राकेश मिश्रा ने भी बताया इस टॉपिक पर कि सफलता कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, उन्होंने अपने शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो आज का टॉपिक है कि सफलता कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कि लोग सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन सफल जैसे काम नहीं करना चाहते हैं। कुछ जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल में है कि आम की खेती और गेहूं की खेती में बहुत डिफरेंस होता है। गेहूं की खेती 4 महीने में पक के तैयार होके मार्केट में जाके उसके पैसे भी अर्निंग हो जाती है, और आम की खेती करने में लोगों को 2-3 साल लगते हैं, और 2-3 साल लगते हैं और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो उसके बाद जब आम की खेती चलती है तो कई सालों साल उसकी हमें कई पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बेनिफिट मिलता है। तो हमें जो भी करना है कि आज के लिए नहीं करना है, कि हमें आगे आने वाले समय पे जो भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है उसके लिए हम लोगों को अच्छा से अच्छा बेनिफिट हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच सरवनन सर, आज के टॉपिक को इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा। देखिए आज के ये जो युग है, लोग सफलता तो पाना चाहते हैं मगर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको शॉर्टकट चाहिए, बिना मेहनत किए थैंक यू सर बिना मेहनत किए इधर से उधर करके घूस दे के ये करके वो करके हम सफल बन जाए, दूसरों से आगे निकल जाए, मगर वो कितने दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए बस, उसके बाद वो फिर वही उससे भी नीचे मैं जैसे बोलता हूँ। तो मेहनत ही हमें सफलता दिलाएगी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा, और आज का वेबिनार वाइंड अप की ओर है। तो मैं इस बीच फीडबैक के लिए मैं यहाँ पर प्रियंका देवी जी को देख पा रहा हूँ, तो प्लीज वेलकम है प्रियंका देवी जी, आप अगर सुन पा रही है तो स्वागत है। प्रियंका मैम आप मुझे सुन पा रही है तो प्लीज वेलकम है आपका। ओके, तो चलिए, आज का वेबिनार बहुत शानदार था। आज के हमारे प्रेजेंटर संपा मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, डिफाइन किया, और आप सब ने जितने भी शेयरिंग दिए, सब ने अपने ज्ञान के अनुसार बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया हमें। कुछ सीखे आपसे हम देखिए, सबसे पहले हमें छोटा हो या बड़ा हो,
अगर कोई हमें अच्छी चीज सिखाता है तो हमें नम्रता से हमें सीखनी चाहिए उनसे। मैं सीखता रहता हूँ। जिंदगी, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा सब जानता हूँ, सब सीख चुका हूँ। तो हमें हमेशा सबसे सीखने की आदत होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ पर फीडबैक के लिए मैं विकास जी को आमंत्रित करता हूँ। अगर विकास जी आप मौजूद हैं, प्लीज 1 मिनट का फीडबैक दीजिएगा। वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सर मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। और डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और हम सभी ने जाना कि यहाँ सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जितने भी स्पीकर्स आए हैं, स्पेशली तो मैं आज के प्रेजेंटेशन को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनका एक थैंक्स भी बोलूंगा कि इतने शानदार एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी, एक आधार तय किया कि सफलता का शॉर्टकट क्यों नहीं होता है। तो अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने बहुत ही सार्थक बातें बताई हैं। और जितने भी स्पीकर्स आए हैं, चाहे वो गायत्री मैम या जेपी सिंह हो, विनीत सर हैं, धर्म सिंह जी हैं, पारुल जी हैं, वंदना जी हैं, और सभी के जो वक्तव्य आए थे बहुत ही ज्ञानवर्धक रहे थे और मीनिंगफुल रहे हैं। उन बातों को हमें अनुसरण में करना है। देखिए, बातें बहुत सारी होती है, हम सभी जानते हैं कि जानते हम सब कुछ है, लेकिन मानने में कभी कभी कठिनाई आती है। तो वो हमें कठिनाई को हटा देना है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और सबसे अच्छी आज के सेशन से मैं अगर मैं बात करूं तो आपकी एक बहुत ही अच्छी शानदार होस्टिंग रखी है, आपने एक आधार तय किया। हम सभी जितने भी स्पीकर्स आए हैं सभी को आपका एक जो प्रोत्साहन रहा है हम सभी के लिए कि कुछ अच्छा कह सकें आज के सेशंस के बारे में या समझ सकें, तो ये भी बहुत एक काबिल तारीफ रहा। तो मैं बहुत बहुत बधाई सर, सरवण सर, आपको भी आपकी अच्छी होस्टिंग के लिए भी दूंगा। और सभी उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं सभी से मेरा ये आग्रह है कि निरंतर इसी तरह से उपस्थिति बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, यानी एक लर्निंग प्रोसेस हमें गुजरना होता है, तो ये समय जो हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि बीइंग ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हम सभी लोग, ये समय है हमें अपने आप को एजुकेट करने का। पिछले हमने एजुकेशन ली या नहीं ली, डज नॉट मैटर, लेकिन अभी जो एक समय चल रहा है ये प्रॉपर एक एजुकेशन का है। तो इस तरह से नई दिशा के मंच पर आते रहें, एजुकेट होते रहें, एजुकेट करते रहें, यही एक प्रक्रिया है। और जर्नी हम सब जानते हैं आने वाली शानदार है, सुखद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सभी लोगों का। बैक टू यू सर्वनन सर। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर फिर से आमंत्रित करूंगा आज के प्रेजेंटर संपा मैम को। ज्यादा समय ना लेते हुए मैडम प्लीज 1 मिनट का फीडबैक दीजिएगा। वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया है और सबने समझा भी है। तो यही बात है, सबका जो शेयरिंग था, मेरी मम्मी का, जेपी सिंह जी का, विकास जी का, धर्म सिंह जी का, बीके गौतम जी का, पारुल जी का, कमल देवी जी का, राकेश जी का, वंदना जी का, अभिषेक जी का, सबका शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त था। हमारे साथ ऐसे ही आते रहे, जुड़ते रहिए। और मेहनत जो बोलते हैं, कड़ी मेहनत, आज का टॉपिक है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इसलिए पेशेंस के साथ ऑन पैसिव से बने रहिए और नई दिशा में नई नई चीज हमें भी सिखाइए, हमसे कुछ सीखिए। यही है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर सक्सेस का शॉर्टकट होता है या होता था, तो ऑन पैसिव अभी तक दुनिया में आ जाता और चला भी जाता। तो इसलिए ऑन पैसिव एक मेहनत का नतीजा है और बहुत अच्छा हमें भी सक्सेस बनाएंगे। तो हम पूरी मेहनत और लगन के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। यस, हमारे पास हमारे बीच नई दिशा के क्वालिटी के फाउंडर्स हैं और बहुत अच्छे लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ज्ञानी लोग, जिसे हम बोलते हैं ना ज्ञान के भंडार, सब एक से एक ज्ञान के भंडार है यहाँ पर। बहुत
क्वालिटी, ये मीन्स क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए, क्वालिटी में जो हम जिसकी हमें जो चीज़ हमें जो नीड है तो वो चीज़ हमें यहाँ पर मिलता है और हम रोज सीखते हैं। तो थैंक यू आप सब जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका कीमती वक्त निकाल कर नई दिशा में आप लोग आते हो, तो सबको धन्यवाद। और ये मंच मैं हमेशा कहता हूँ, ये मंच आप सबका है, प्लीज आप सबको हमेशा यहाँ पर स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू सो मच। और इस बीच हम आज का सेशन वाइंड अप की ओर है और हमारे स्लोगन के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it.